तो आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक कैनेडियन हॉरर थ्रिलर मूवी को जिसका नाम है ट्रेंच 11। इस मूवी की IMDb रेटिंग 5.4 है और इसे डायरेक्ट किया है लियो शर्मन ने। दोस्तों, हाल ही में मैंने सिक्स सोल नाम की एक मूवी को एक्सप्लेन किया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप में से कोई चैनल पर नया आया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत होती है 1918 में, जहां एक आदमी कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा था जिसका नाम लेफ्टिनेंट बर्टन था, जो एक टनलर है और वो बाकी टनलर्स को ढूंढ रहा था। तभी उसे एक टनलर दिख जाता है। वो टनलर बर्टन को देखकर चिल्ला पड़ता है। तब बर्टन उसे शांत रहने को कहता है ताकि जर्मन्स को पता न चले, क्योंकि अगर जर्मन्स को पता चल गया तो जर्मन्स लेफ्टिनेंट बर्टन पे चार्जेस लगा के उन्हें सजा दे देंगे। फिर अचानक से एक धमाका होता है और कहानी 3 महीने आगे चली जाती है, जहां 2 ब्रिटिश इंटेलिजेंस ऑफिसर जिनका नाम मेजर जेनिंग्स और डॉक्टर प्रीस्ट था और एक कर्नल जिनका नाम एशक्रॉफ्ट है, उनको एक जर्मन अंडरग्राउंड बंकर के बारे में बताता है जिसका नाम था ट्रेंच 11 और ये बंकर एगॉन के जंगलों में था। इस बेस को कमांड कर रहा था एक जर्मन ऑफिसर जिसका नाम राइनर था। राइनर को उनके लोग प्रॉफिट भी कहते थे और राइनर वेपन्स एंड केमिकल डिसीज बनाने में काफी माहिर था। जेनिंग्स और डॉक्टर प्रीस का मानना था कि ट्रेंच 11 राइनर के ऑपरेशन बेस के रूप में यूज हो रहा था ताकि राइनर वेपन्स बना सके। जेनिंग्स और डॉक्टर प्रीस ट्रेंच 11 को इन्वेस्टिगेट करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं क्योंकि जर्मन्स अपनी रिट्रीट के दौरान इसे नष्ट करने में असफल रहे थे। कर्नल एशक्रॉफ्ट कुछ अमेरिकन सोल्जर्स से हेल्प लेते हैं उस जंगल में जाने के लिए और जेनिंग्स डॉक्टर प्रीस्ट को लेफ्टिनेंट बर्टन को लाने के लिए कहते हैं क्योंकि बर्टन छुट्टी पे थे। उधर बर्टन छुट्टियों पर था और वो एक फ्रेंच लड़की से प्यार करता था जिसका नाम वेरोनिक्स था। अब जेनिंग्स और डॉक्टर प्रीस बर्टन को लेने जाते हैं, जहां बर्टन आने से मना करता है तो ये उससे जबरदस्ती अपने साथ एगॉन फॉरेस्ट ले जाते हैं ताकि वो ट्रेंच 11 को इन्वेस्टिगेट कर सके। तो अब जेनिंग्स और डॉक्टर प्रीस के साथ लेफ्टिनेंट बर्टन और कुछ अमेरिकन सोल्जर्स जिनका नाम कैप्टन कूपर, प्रॉन्ग्ड और कैली था, ट्रेंच 11 के लिए निकल पड़ते हैं। जहां एक अमेरिकन सोल्जर कहता है कि बिना प्लानिंग के उन फॉरेस्ट में जाना बहुत खतरनाक हो सकता है क्योंकि उन्हें नहीं पता कि उधर कितने लोग और कौन कौन से वेपन्स होंगे। लेकिन जेनिंग्स कहता है कि वो 1 घंटा वेट करके उसी दिन फॉरेस्ट के अंदर जाएगा और वो फॉरेस्ट के बाहर वेट करने लगता है। वो जैसे ही उस फॉरेस्ट के अंदर जाते हैं तो वहाँ उन्हें कई सारे जर्मन सोल्जर्स की डेड बॉडीज दिखती हैं। उधर जर्मन हेडक्वार्टर्स में कैप्टन ऑफल्स, राइनर और म्यूलर को ट्रेंच 11 के सारे एविडेंस को खत्म करने का ऑर्डर देते हैं क्योंकि राइनर की रिट्रीट के दौरान सारे एक्सप्लोजिव और एविडेंस मिटा नहीं पाए थे। अब कैप्टन म्यूलर राइनर को ट्रेंच 11 के अंदर जाके एविडेंस को खत्म करने का ऑर्डर देते हैं। ट्रेंच 11 में बर्टन और उनके साथ गए सोल्जर्स को कुछ जर्मन्स के वेपन्स का सामान दिखता है। बर्टन जेनिंग्स से पूछता है कि वो सब यहाँ क्यों आए हैं, तो जेनिंग्स कहता है कि ये एक मिशन है जिसमें उन्हें बस ऑब्जर्व करके रिपोर्ट करना है और कुछ एविडेंस कलेक्ट करने हैं। जेनिंग्स बर्टन को आगे चलने के लिए कहता है और बर्टन सबसे कुछ भी ना छूने के लिए मना करता है क्योंकि उसे लग रहा था कि कई चीजों में एक्सप्लोजिव भी छुपा हो सकता है। जहां अंदर जाने पर उन्हें एक सील्ड डोर और एक जर्मन सोल्जर मिलता है जो कि वहां छूट गया था। सोल्जर जेनिंग्स से वो डोर खोलने को मना करता है लेकिन जेनिंग्स उसकी बात को इग्नोर कर देता है और बर्टन को उस डोर को खोलने के लिए कहता है। बर्टन उस डोर को खोलने लगता है। ये देखकर वो जर्मन सोल्जर डर जाता है और कूपर से उसे शूट करने को कहता है। कूपर उसे शूट नहीं करना चाहता था लेकिन अचानक से कूपर से गोली चल जाती है जिससे उस जर्मन सोल्जर का सिर फट जाता है और उसकी मौत वहीं पे हो जाती है। अब बर्टन उस सील डोर को खोल देता है जहां जेनिंग्स और बाकी सोल्जर्स बंकर के और अंदर जाते हैं, जहां उन्हें किसी के खांसने की आवाज आती है। उन्हें लगता है कि कोई जर्मन सोल्जर्स है और जेनिंग्स कुछ शॉट्स फायर करने लगता है जिस पर बर्टन उन्हें रोक देता है। तभी एक आदमी उन पर हमला कर देता है और वो कैली पे वॉमिट कर देता है और प्रॉन्गन के पास एक ग्रेनेड फेंक देता है। बर्टन तुरंत ही उस ग्रेनेड को दूर फेंक देता है लेकिन वो ग्रेनेड टनल में ही फट जाता है जिससे टनल कोलैप्स होने लगती है। जेनिंग्स बर्टन और कूपर को अलग अलग बाहर निकलने का रास्ता खोजने को कहते हैं और बाकी लोग अंदर जांच करना शुरू कर देते हैं। बर्टन और कूपर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं जब उन्हें और ऐसे ही आदमी मिलते हैं जो कि दिखने में अजीब जैसे लग रहे थे। उन अजीब से दिखने वाले एक आदमी में से कूपर पर एक आदमी हमला कर देता है पर कूपर उसे गोली मार देता है। उधर जेनिंग्स और उसके बाकी सोल्जर्स को एक रूम मिलता है। जब वो अंदर जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वहाँ एक हॉस्पिटल रूम था। वहां देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वहां घायल पेशेंट्स का इलाज होता था और वहां
उन्हें एक नक्शा भी मिलता है जिसमें उन्हें उसी टनल के नक्शे में एक लैब दिखती है। तभी एक आदमी प्रोंगर पर हमला कर देता है, पर प्रोंगर उसे गोली मार देता है और वो आदमी मर जाता है। तभी उसके शरीर में से एक वॉर्म निकलता है जहाँ उसे गोली लगी थी। ये देखकर सब चौंक जाते हैं। अब डॉक्टर प्रीस्ट उस मरे हुए आदमी की ऑटोप्सी करते हैं, जहाँ पता चलता है कि उस आदमी की पूरी बॉडी में वॉर्म्स थे। डॉक्टर प्रीस्ट बताते हैं कि ये वॉर्म नेचुरल वॉर्म नहीं है, ये वॉर्म आर्टिफिशियली बनाया गया है। ये एक पैरासाइट है और शायद यही उन लोगों के वायलेंट और अजीब बिहेवियर के कारण हो सकता है। जेनिंग्स सबसे वहां से चलने को कहता है, लेकिन प्रोगनर मना कर देता है कि वो बर्टन को लेके जाएगा। अब जेनिंग्स प्रोंगर पर बंदूक तान कर कहता है कि प्रोंगर उसकी बात मान ले, नहीं तो वो फायर कर देगा। तभी कुछ जर्मन सोल्जर्स अचानक से आके जेनिंग्स और प्रोंगर को मार देते हैं और डॉक्टर प्रीस्ट के साथ कैली को बंदी बना लेते हैं। बर्टन और कूपर को भी बाहर जाने का रास्ता मिल जाता है, लेकिन वो भी जर्मन सोल्जर्स के द्वारा बंदी बना लिए जाते हैं। मलर ने अपना टनलर खो दिया था, उनका टनलर इन्फेक्टेड होकर मर गया था। मलर बर्टन को इस्तेमाल करके उस टनल को खत्म करके वहां से निकलना चाहता था। वो डॉक्टर प्रीस्ट और बाकी प्रिजनर से पूछता है कि उनमें से टनलर कौन है, लेकिन डॉक्टर प्रीस्ट बताने से मना कर देते हैं। डॉक्टर प्रीस्ट कहते हैं कि जब तक वो इस डिसीज का पता नहीं लगा लेते वो वहां से नहीं जाएंगे। अब कैली बहुत ज्यादा बीमार होने लगता है, जिस पर मलर कहता है कि फिर सब मारे जाएंगे, जिसके बाद बर्टन बता देता है कि वो टनलर है। मलर डॉक्टर प्रीस्ट और बाकी प्रिजनर्स को बर्टन के साथ चलने को कहते हैं, लेकिन डॉक्टर प्रीस्ट सबको रोक देते हैं। वो कहते हैं कि ये टनल किसी रीजन की वजह से बंद की गई थी, वहाँ कुछ ऐसा हो रहा था कि जो उन्होंने अपनी पूरी मेडिकल करियर में नहीं देखा। अचानक वहाँ राइनर आ जाता है और डॉक्टर प्रीस्ट को इंटेरोगेट करने के लिए ले जाता है और बाकी सब बर्टन और मलर के साथ चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी वहाँ से निकलना था। राइनर डॉक्टर प्रीस्ट के साइंस के ऊपर उनके व्यू के बारे में पूछता है, जहाँ डॉक्टर प्रीस्ट कहते हैं कि उनका साइंस और राइनर का साइंस एकदम अलग है। डॉक्टर प्रीस्ट कहते हैं कि राइनर ने एक पैरासाइट डिसीज बनाई लाइफ स्टॉक को खत्म करने के लिए, और जब इन्हें लगा कि ये पैरासाइट फैलने लगा तब इन्होंने इस टनल को बंद कर दिया ताकि किसी को इसका पता न लग पाए। मुलर बर्टन, कूपर और कैली को टनल के नीचे चलने के लिए कहता है। कूपर कैली से कहता है कि वो कैली की हेल्प करेगा क्योंकि कैली की तबीयत खराब थी। बस इतना सुनते ही कैली कूपर पर हमला कर देता है, क्योंकि वो भी इन्फेक्टेड हो चुका था। कैली कूपर की नाक काटकर उसका मांस निकाल देता है। ये देखकर बर्टन मलर की गन से कैली को मार देता है और मलर की तरफ बंदूक दिखाकर उससे मैप मांगता है। इस पे मलर बताता है कि जर्मनी युद्ध हार गया है, लेकिन अगर ये पैरासाइट बाहर गया तो तबाही मच जाएगी। ये सुनकर बर्टन मलर की हेल्प करने को तैयार हो जाता है। डॉक्टर प्रीस्ट राइनर से ये सब खत्म करने को कहते हैं ताकि लोग जिंदा बच सके, पर राइनर कहता है कि वो इस पैरासाइट को यूरोप को डिस्ट्रॉय करने में यूज करेगा ताकि वहाँ जर्मन राज कर सके। फिर राइनर डॉक्टर प्रीस्ट को बुरी तरह टॉर्चर करके उसको मार देता है। मलर और बर्टन टनल के नीचे जाते हैं जहाँ कुछ एक्सप्लोजिव थे। मलर पूछता है कि क्या ये एक्सप्लोजिव काम के हैं, तो बर्टन कहता है कि एक्सप्लोजिव ठीक है, लेकिन इन्हें सही से जोड़ा नहीं गया है। शायद कोई था जो नहीं चाहता था कि टनल से पैरासाइट खत्म हो। मलर बताता है कि जब कुछ लोग इस पैरासाइट से इन्फेक्टेड हुए थे तो उन लोगों ने खुद को ही मार लिया था। उधर राइनर अपने एक सोल्जर से लोअर फ्लोर को सील करके वहाँ पॉइजन गैस छोड़ने को कहता है और खुद पैरासाइट कलेक्ट करने लगता है। राइनर का सोल्जर गैस लीक कर देता है। मुलर और बर्टन अपनी जान बचा लेते हैं। वो एक्सप्लोजन करने का तरीका ढूंढ रहे होते हैं। बर्टन एक्सप्लोजिव को एक क्लॉक से जोड़ देता है ताकि एक्सप्लोड करने का टाइमर सेट हो सके। तभी एक इन्फेक्टेड सोल्जर मलर के पैर पर जोर से मारता है, जिससे उसकी हड्डी टूट जाती है और बर्टन उस सोल्जर को मार देता है। मुलर को पता था कि वो भाग नहीं पाएगा, इसीलिए वो बर्टन से कहता है कि वो एक्सप्लोजन करेगा। वो बर्टन को टाइम देता है ताकि वो सारे एक्सप्लोजिव को एक्टिव कर सके। बर्टन एक्सप्लोजिव को एक्टिव करके भागने लगता है। तभी राइनर और उसके सोल्जर बर्टन के पैर में गोली मार देते हैं। राइनर बर्टन को टॉर्चर करता है। अब बर्टन राइनर को डिस्ट्रैक्ट करता है ताकि मलर को एक्सप्लोजन करने का टाइम मिल सके। मलर एक्सप्लोजन कर देता है, जिसकी हेल्प से बर्टन गार्ड को मार देता है और राइनर भागने की कोशिश करता है, लेकिन बर्टन उसे रोक लेता है। उतने में राइनर के हाथ से पैरासाइट की व्हील टूट जाती है और उसके कांच के टुकड़े राइनर की आंख में घुस जाते हैं और एक्सप्लोजन की वजह से टनल टूट जाती है। बर्टन को छोड़ के सभी उस टनल में दब जाते हैं और वो किसी तरह से भागने में कामयाब हो जाता है। टनल से बाहर निकलने के बाद बर्टन को अपनी गर्लफ्रेंड का विजन आता है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी हिंदी एक्सप्लेनेशन ट्रेंच 11 मूवी की। दोस्तों इस मूवी से जुड़े कुछ मैं पॉइंट्स आपको क्लियर करता हूँ। इस मूवी में राइनर ने एक पैरासाइट डिसीज बनाई थी जो फ्लूइड जैसे ब्लड और सलाइवा से फैलती थी। दोस्तों आपको लग रहा होगा कि बर्टन भी उसी टनल में गया था तो उसे इन्फेक्शन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि
ये इन्फेक्शन सिर्फ फ्लूइड से फैलता था। इस मूवी का नाम ट्रेंच 11 इसलिए था क्योंकि इस टनल का नाम ट्रेंच था और ये जर्मन लाइन से 11 माइल्स पीछे थी। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अपना सुझाव दें, सब्सक्राइब कर लें फिल्म पॉइंट ट्यूब चैनल को क्योंकि आगे बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।